जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, जीवन जीने की कला सिखाती है। हम प्रतिदिन यहाँ पर नया अभिनय करते हैं, किंतु अभिनय करते हुए कदाचित ये भूल जाते हैं कि हमें प्रभु ने यहाँ भेजा किस लिए है। जब हम प्रभु के यहाँ से आते हैं, हम अनेक वायदे करते हैं कि प्रभु हम नीचे जाएंगे, जन्म लेंगे तो आपका भजन करेंगे, पूजन करेंगे, आपका गुणगान करेंगे, कभी भी किसी का कोई अहित नहीं करेंगे। मुझे इस गर्भ के नरक से बचा लो प्रभु, जल्दी यहाँ से निकालो। ऐसा हम नित्य प्रभु से स्तुति करते हैं। और जैसे ही हम बड़े होते हैं तो प्रभु के दिए गए वायदों को भूल जाते हैं। स्वहित में स्वार्थ सिद्धि हेतु कार्य करते हैं और उस स्वार्थ सिद्धि में कई बार तो यहाँ तक कि हम दुर्योधन बन जाते हैं, धृतराष्ट्र बन जाते हैं, अपने ही सहोदरों के साथ अन्याय कर बैठते हैं। हाँ मित्रों, अन्याय करने का जो परिणाम होता है वो सर्वथा अहितकारी होता है। दुर्योधन और धृतराष्ट्र इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। दुर्योधन ने अपने पुत्र को राज देने की लोलुपता के कारण अपने छोटे भाई पांडवों के भाइयों का अपमान किया, उन्हें उनका हक भी नहीं दिया, उनका हक मार लिया। मित्रों, परिणाम स्वरूप भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए। जिस हस्तिनापुर से इतना लगाव था वह हस्तिनापुर छोड़नी पड़ी और वह राज्य पांडवों को मिला। युधिष्ठिर बड़े थे, बड़े होने के नाते युधिष्ठिर को ही मिलना था हस्तिनापुर का राज्य सिंहासन, लेकिन दुर्योधन को देने का स्वार्थ धृतराष्ट्र के मन में था। मित्रों, एक बात बार बार आती है, मेरे दिल को कौंध जाती है, बिजली से चमक जाती है। राम, प्रभु राम कितने दिन रहे अयोध्या में। राजा दशरथ और सभी माताओं के साथ उन्होंने कितना सेवा भाव किया। हाँ, आज्ञा आदेश का पालन, किंतु कितनी निष्ठा, कितना प्रेम, कितना लगाव, कितना दुलार प्यार था दशरथ और रानियों के मन में राम के लिए। इसीलिए तो राम चले जाते हैं सहर्ष। मित्रों, यही सारी सत्प्रवृत्तियाँ, सद्विचार, सदाचार रामायण सिखाती है। ये बताने का मेरा एकमात्र उद्देश्य था कि सभी लोग रामायण का पाठ करें, उससे एक राज्य को कैसे चलाया जाता है यह सीखें, क्या धर्म है, क्या नीति है, क्या अनीति है, ये सीखें। इसीलिए मेरी ये मुहिम है, रामचरितमानस का पाठ करना। अन्यथा हम सबका जीवन पशुवत है। अगर ईश्वर नाम नहीं लेते, ईश्वर भजन नहीं करते, हम मृतक हैं, मरे के समान हैं अगर हम प्रभु चर्चा नहीं करते। मित्रों, सिर्फ सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है।
सिर्फ सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है, यहाँ वह हर व्यक्ति मरा हुआ है। यहाँ वह हर व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत नहीं बोल सकता। यहाँ वह हर व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत नहीं बोल सकता। इसलिए अपने अंदर वो साहस लाएं, वो दृढ़ता लाएं, वह निर्भीकता लाएं कि सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहें। यही तो मनुष्यत्व है। यही बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामायण में लिखा है। हमें रामायण का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ में तो सभी प्रतिज्ञा लें कि हम रामायण का पाठ अवश्य करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।